तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कोविड-19 के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि कोविड को गए तो बरसों हो गए, आज के टॉपिक में इसको डिस्कस करने का क्या इम्पोर्टेंस है। कोविड-19 जो है वो वापस आ चुका है। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिससे ये पता चला है कि कोविड-19 का वायरस दोबारा से धीरे धीरे फैलने लगा है। पर क्योंकि अब सभी लोगों के पास इसके एंटीडोट हैं, यानी कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ने कोविड-19 के खिलाफ जो इंजेक्शंस लगवाए थे उसने हमारे बॉडी में इतने ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनाए हुए हैं कि इस वायरस से अब ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोविड के बढ़ते संक्रमण और केसेस के चलते बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इसके खिलाफ एडवाइजरीज को जारी कर दिया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही देखेंगे कि कोविड-19 वापस से सुर्खियों में क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एट ईज। ही ब्रीफ में बताएं तो कोरोना वायरस 2019 में आने वाला ऐसा वायरस था जिसने लंग्स को इम्पैक्ट किया, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वायरस का जो कॉम्बिनेशन है वो प्रोटीन से होकर बनता है। ये क्राउन जैसा दिखता है, इसके ऊपर जो स्पाइक्स होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। ये एक आरएनए वायरस है। अब इसके बारे में वैसे तो ज़्यादातर लोगों के पास काफ़ी सारी जानकारी है, क्योंकि 2019 में जब ये वायरस चाइना से होता हुआ पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फैला था, तब इसने बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचाया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी जान तक गंवा दी। हालांकि 2019 के बाद बहुत बार इस वायरस ने अपना म्यूटेशन किया, अपना रूप बदला और हर बार एक नए वेरिएंट के रूप में सामने आया। फिलहाल जो वायरस फैल रहा है उसका नाम है JN1। ये कोरोना वायरस का ही एक वेरिएंट है जो उसका लास्ट वेरिएंट था ओमिक्रॉन, उसी का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इसमें क्या नया चेंज है कि वो जो उसके प्रोटीन स्पाइक्स हैं कोरोना के ऊपर, उसमें चेंजेस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। इसका संक्रमण यानी कि इसकी जो स्प्रेडेबिलिटी है वो भी बहुत तेज़ी से हमें देखने को मिली है। अकेली दिल्ली के अंदर 23 कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। बात करें बेंगलुरु की तो वहाँ पर एक 9 मंथ ओल्ड बेबी को कोविड पॉजिटिव पाया गया और इसी तरीके से 3 इन्फेंट्स कर्नाटका के अंदर भी कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसी के चलते दिल्ली गवर्नमेंट ने सभी हॉस्पिटल्स को सारे इक्विपमेंट्स, सिलेंडर्स और बेड्स को अपने पास अच्छे से रखने की एडवाइजरी जारी की है। कहीं किसी हॉस्पिटल में ना सिलेंडर्स की कमी होनी चाहिए और ना बेड्स की, ताकि अगर केसेस बढ़ते हैं तो पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना हो और सरकार इसके खिलाफ पूरी तरीके से तैयार रहे। अगर बात करें आउटसाइड इंडिया की तो सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर तेजी से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसमें थाईलैंड जो है वहां पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। अब बात करें कोविड के इस नए वेरिएंट के बारे में जिसका नाम है JN1। तो JN1 जो है, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ओमिक्रॉन का ही एक नया वेरिएंट है। हालांकि जो हमारे अधिकारी हैं उनके अकॉर्डिंग ये जो ओमिक्रॉन वर्जन का अपडेटेड वर्जन है JN1, ये उतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है और ना ही इससे उतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। पर हाँ, जो लोग बहुत ही ज़्यादा वीक इम्यूनिटी के हैं उन्हें थोड़ी ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है, यानी कि उन लोगों को अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे तो ये ओमिक्रॉन का ही अपडेटेड वर्जन है, वही ओमिक्रॉन जिसे 2023 में WHO ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर किया था। अगर बात करें कि शुरू से अब तक जो कोविड है उसके इतने सारे जो वेरिएंट्स आए हैं, तो उसमें सबसे पहले जो यानी कि चाइना से फैला था उसका नाम था क्लेड S। उसके बाद अल्फा आया था, फिर डेल्टा आया, कप्पा आया और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अपडेटेड इसका वेरिएंट है ओमिक्रॉन, फिलहाल वो चल रहा है। हालांकि उसके सब वेरिएंट्स बार बार चेंज होते रहे, क्योंकि ओमिक्रॉन जो है कोविड-19 के अंदर वो ही अपने आप में काफ़ी ज़्यादा बार बार बदलाव कर चुका है। जो फिलहाल वाला JN1 है वो भी ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड वर्जन है। वर्ल्ड वाइड जो कोविड-19 के केस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 13 मई के बाद से हमने देखा कि सिंगापुर के अंदर कुछ 14,000 केसेस हैं, थाईलैंड में 33,000 केसेस हैं और इसी तरीके से हांगकांग में भी कुछ 1,042 के आसपास नए केस दर्ज हुए हैं। बात करें इंडिया की तो 12 मई के बाद हमारे यहाँ भी 11 राज्यों में बहुत सारे केसेस सामने आए हैं, जिसमें केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जो हैं वहाँ पे ज़्यादा केसेस हैं। देश में एक्टिव केसेस का नंबर देखें तो कुछ 257 के आसपास है। मुंबई में 2 मरीजों की मौत की खबर भी आ चुकी है।
और इसी वजह से ऑल ओवर इंडिया में सभी स्टेट्स ने अपने यहाँ पे एडवाइजरीज को जारी कर दिया है कि जितना हो सके कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए। हॉस्पिटल्स को जितनी बेड की नीड है या फिर सिलेंडर्स की नीड है वो सब मुहैया की जाए। चलिए जानते हैं JN1 कितना खतरनाक है। आंकड़ों के मुताबिक बताएं तो JN1 वेरिएंट जो है वो ओमिक्रॉन का ही एक अपडेटेड वर्जन है। ज़्यादातर लोगों में जो लक्षण देखे गए हैं उसमें हमने पाया कि गले में खराश, बहती नाक, हल्का बुखार, थकान, खांसी, ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जो इस वेरिएंट को दर्शाते हैं। ये लक्षण पहले वाले ओमिक्रॉन वायरस से बहुत मिलते जुलते हैं। वैसे तो इस वायरस से घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी लोगों ने इसके खिलाफ इंजेक्शन्स लिए हुए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो यह है कि ये जो वेरिएंट है वो बहुत तेज़ी से फैलने की क्षमता रखता है। यह वेरिएंट बहुत आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैल सकता है। इसीलिए सभी नागरिकों को ज़रूरी है कि वो अपने लेवल पर एहतियात बरतें, कम से कम लोगों से मिले और संक्रमित लोगों से थोड़ा सा बचाव करने की कोशिश करें। साथ ही पब्लिक प्लेस पर जाएं तो मास्क पहनें, अपने हाथों को नियमित रूप से अच्छे से धोएं, यात्रा से सावधान रहें, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो सिंगापुर, हांगकांग और थाईलैंड की तरफ यात्रा करने से बचें और साथ ही लक्षण नज़र आने पर बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। ठीक प्रकार से जांच करवाएं ताकि जल्द से जल्द इलाज मिलने पर आप स्वस्थ हो सकें। तो आज के वीडियो को हम इसी आशा के साथ ख़त्म करते हैं कि कोविड-19 जब कभी शुरू हुआ था उस टाइम पर हमने इसके खिलाफ जिस तरीके से जंग लड़ी थी, लोगों ने बहुत सारी सावधानियां बरतते हुए इससे एक जंग जीत ली थी। इसी तरीके से आगे भी ज़रूरत है कि अगर इसके वेरिएंट्स आते हैं और केसेस बढ़ते हैं तो हम अपनी तरफ से सावधानी बरतें और एक स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ निभाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड अपकमिंग वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।